हेलो भाइयों, सबका स्वागत है यूपीजी के लेक्चर नंबर 3 में। इससे पहले सीरीज के अंदर 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं जिसमें यूपी के परिचय के बारे में हमने बात करी थी। और बच्चों, ये वीडियो देखने की है तो भैया आप यूपी के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को देखो, इसके अंदर से क्वेश्चन फंसेंगे। यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, होम गार्ड या कोई भी एनी वैकेंसी इन यूपी, कोई भी वैकेंसी हो यूपी में जहां पर भी यूपी जी का आएगा उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरी सीरीज है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे राजकीय चिन्ह क्या है, उसके आगे राजकीय पशु पक्षी सबके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे लेक्चर को खत्म ताकि टू द पॉइंट हो सके बात। आप इस लेक्चर को फिर याद करो भाई, पेपर में लिख करके आओ और भाई लग जाओ कहीं भी जाके, जो भी आपकी ड्रीम जॉब लगने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, इसको जो स्वीकृति मिली वो मिली 1938 यानी 1938 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं। देखो, एक तो मेन इसमें है वर्त, यानी ये बीच वाला, ये जो दो है ना, ये तो डिजाइन के लिए बना रखे हैं। मेन है ये, एक वर्त है। ठीक है, और क्या है, एक ये धनुष ऐसे करके, और धनुष के साथ एक तीर भी तो होना पड़ेगा ना मेरे भाई। ओके, एक धनुष और एक तीर, और दो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दो मछली है, और एक गंगा है, एक यमुना है, और उनका संगम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें धनुष और बाण, ये किसको प्रतीक है, ये भगवान श्री राम का प्रतीक है, धनुष बाण। ठीक है, इसमें दो लहरें हैं, ये वाली लहरें एक गंगा को दिखा रही है और एक यमुना को दिखाने लग रही है, और इनका यहाँ पे हो जा रहा है क्या, संगम। यहाँ पे हो गया संगम, ये हमारी गंगा यमुना, यहाँ पे हो गया इनका संगम। ठीक है, तो ये गंगा यमुना के संगम है। इसके यहाँ पे क्या है, ये दो मछलियां हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ये दो मछली किसका प्रतीक है। तो भाई ये दो जो मछलियां है ना, ये दो मछली अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये जो दो मछलियां हैं ये किसका प्रतीक है, तो अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है ये दो मछलियां। दो लहरें हो गई, एक गंगा एक यमुना, एक क्या हो गया धनुष्मान, दो हो गई मछली, और एक हो गया इसके अंदर वर्त यानी सर्कल। ठीक है, तो ये बनता है हमारा नेशनल मतलब सॉरी स्टेट एम्बलम, राजकीय चिन्ह। सन याद रखना 1938 में इसको मिली है स्वीकृति। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या है। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे राजकीय पशु यानी स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल कौन सा है भाई यूपी का, तो यूपी का है बारहसिंगा। अब बारहसिंगा के और भी कुछ नाम है भाई, इनको देखते हैं। तो बारहसिंगा को बोला जाता है स्वैम्प डियर। स्वैम्प यानी कि भैया दलदल वाला हिरण है ये, यानी दलदलीय क्षेत्र में रहता है, इसे दलदलीय हिरण भी कहा जाता है। ठीक है, यह घास के मैदानों, दलदलीय क्षेत्र और तराई के वनों में पाया जाता है, यानी मेनली दलदल वाला आपको यहाँ से याद रखना है। नर बारहसिंगा के सामान्यतः 12 शाखाएं होती हैं, यानी ये जो शाखा है ना, ये ऐसे ऐसे जो बटरी है ये ऐसी होती है, इनके पास 12, तो इसीलिए इसका नाम बारहसिंगा पड़ा। वेरी फेमस, अगर आप यूपी से हो तो इसको जानते होंगे। भारत के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा नेशनल पार्क में, असम में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कौन, राजकीय पशु किसका, इस उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम क्या, बारहसिंगा। ठीक है, ओके। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसे वर्नेबल यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, असुरक्षित श्रेणी यानी कि भाई ये खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में अगर इसका हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसलिए इसको हमने बना रखा है क्या, स्टेट एनिमल, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके। तो वर्नेबल स्थिति में है, याद रखना, वर्नेबल कैटेगरी में आता है, यानी असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और कतरनिया घाट अभ्यारण्य यानी वही नेशनल पार्क में पाया जाता है। आप इन्हें याद रख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात करिए केवल, और ऊपर बात करी थी उत्तर प्रदेश में, असम में और मध्य प्रदेश में। अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे मेनली पाया जाता है असम, मध्य प्रदेश और दुधवा यानी यूपी। और अगर यूपी की बात करें तो किशनगढ़, ठीक है, कतरनिया घाट और भैया दुधवा नेशनल पार्क में ये हमारा यहाँ पे पाया जाएगा। और भाई इसके बाद आता है राजकीय पक्षी यानी स्टेट बर्ड, जिसका नाम है सारस। ठीक है, सारस क्रेन, यानी इसका जो साइंटिफिक नाम है बायोलॉजी के अंदर पूछा जा सकता है, तो क्या है हमारा, ग्रूस एंटीगोन। ठीक है, इसे कहते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे यानी सबसे ऊंचे उड़ने वाली पक्षियों में शामिल है। सबसे ऊंचे यानी इसकी जो हमारी लगभग ऊंचाई है वो 5 से 6 फीट है, ये बहुत ऊंचा पक्षी है। ठीक है, सबसे ऊंचे पक्षियों में इसका नाम आता है।
उत्तर प्रदेश में सबसे मतलब बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है ये हमारा सारस। यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है, एक ही साथी के साथ, यानी मोनोगैमस इसकी जो नेचर है, यानी एक ही के साथ रहता है, यानी एक को अपना पार्टनर बनाएगा, दूसरे को अपना पार्टनर नहीं बनाएगा। अगर एक पार्टनर इसका मर गया तो फिर ये पूरे जीवन किसी और के साथ अपना संबंध नहीं बनाता और अकेला ही मर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा लॉयल माना जाता है पक्षियों में, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया गया है राजकीय पक्षी। ठीक है, भारतीय संस्कृति में इसे प्रेम, इसीलिए इसको प्रेम और वफादारी का प्रतीक माना जाता है। इंडियन जो हमारा संस्कृति है यानी कि कल्चर के अंदर हमें इसे बहुत ज़्यादा वो दे रहे हैं प्रायोरिटी, क्योंकि प्रेम और वफादारी का प्रतीक है। प्रेम और वफादारी का क्यों प्रतीक है? क्योंकि एक के साथ ही रहता है, दूसरी शादी नहीं करता एक तरीके से। ठीक है, आगे बात करते हैं राजकीय वृक्ष यानी स्टेट ट्री, जिसको बोला जाता है बच्चों सीता अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो हमारा वृक्ष है सीता अशोक यानी सैरोका इंडिका, ये एक सुंदर सदाबहार और छाया देने वाला वृक्ष है। आपने देखा ही होगा ये भाई कहीं ना कहीं पे। ठीक है, स्कूल में था हमारे जब हम पढ़ते थे। इसमें फूल फरवरी से अप्रैल के बीच खिलते हैं, तो ये मंथ आप याद रख सकते हो भाई, फरवरी से हमारा अप्रैल तक इसमें फूल खिलते हैं। ये औषधीय गुणों के कारण इसका प्रयोग दवाइयों में किया जाता है। अब देखो मेन पॉइंट, इसे हिंदू, बौद्ध और जैन में पवित्र वृक्ष माना जाता है, यानी तीनों धर्मों के अंदर यहाँ पे हिंदू, बौद्ध और जैन में इसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, और ये लेग्यूमिनस परिवार का है। ठीक है, और इसका जो उप परिवार है यानी इसकी जो मेन कैटेगरी है वो तो लेग्यूमिनस है, इसके अंदर भी ये हमारा सिलस पेनिएसिया उप परिवार से संबंधित रखता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के अंदर बनेगा क्वेश्चन, तो देख लेना, नहीं तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि जो स्टेट ट्री है यानी राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है सीता अशोक। और भाई ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए पवित्र त्योहार है। इसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प यानी स्टेट फ्लावर, प्लास। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर ये हमारा एक फ्लावर है जो स्टेट फ्लावर बना यूपी का। प्लास को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी माना जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि ये दूर से ऐसा लगता है जैसे पेड़ के ऊपर आग लग गई है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अगर दूर से आप देखो तो आपको लगेगा कि आग जैसी लपटें होती है ना आग की, वैसा लगेगा। इसके फूल गहरे लाल नारंगी रंग के होते हैं। इसे ढाक या किंशुक भी कहते हैं। ठीक है, किंशुक भी कहा जाता है और ढाक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा फेबसिया परिवार से संबंधित रखता है। प्राचीन समय में इसे फूलों से होली के रंग मनाए जाते थे। अभी क्या होता है आप लोग जानते हो, बट पहले देखो कितना वो नेचुरल तरीके से चीजें कर रहे हैं, ऑर्गेनिक है ये। आयुर्वेदिक में इसे फूल, छाल और बीज का उपयोग दवाई बनाने में करता है, यानी इसका जो फूल होता है, उसका जो छाल होता है, इसका जो बीज है, बीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदिक, यानी आयुर्वेदिक में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको हम यूज करते हैं। और प्राचीन काल में इसके फूलों के रंग से होली बनाई जाती थी। ठीक है, तो कितना बढ़िया रहता होगा ना। अब तो कुछ भी केमिकल वाले रंग भाई खतरनाक। राजकीय मछली की अगर हम बात करें तो भैया वो है हमारी चितला। चितला को भैया चीतल भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेदरबैक। ठीक है, इसका शरीर चांदी जैसा चमकदार होगा, बिल्कुल भाई आपको चमकीली एकदम नजर आएगी दूर से अगर आपने कहीं पानी में देखी होगी। इसके शरीर के पीछे भाई ऐसे ऐसे देखो, ये ब्लैक डॉट्स हमारे क्या काले धब्बे बने होते हैं जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने की मतलब चार चांद लगा देते हैं। यह मुख्य रूप से गंगा नदी और तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों में मेनली पाई जाती है। यह एक मीठे पानी की मछली है, मीठे पानी में पाई जाएगी। इसका शरीर चपटा और लंबा होता है। देखो चपटा यानी बिल्कुल एकदम चपटा, पतली होगी बिल्कुल और लंबी होगी। तो ये हमारी कौन सी यहाँ पे स्टेट फिश यानी कि राजकीय मछली। और भाई देखो एक और चीज है, राज्य खेल कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो राज्य खेल बच्चे हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल के ऊपर क्वेश्चन बने तो आपको टिक लगाना कहाँ पे? हॉकी पे। राजकीय भाषा की बात करें तो भाई देखो हिंदी थी, हिंदी है हिंदी थी नहीं, 1968 1968 में राजकीय भाषा 1968 में हिंदी को घोषित किया गया था। इसके बाद 1989 में दूसरी राजकीय भाषा घोषित करी गई उर्दू। ठीक है, तो पहली कौन सी है? हिंदी। और दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की उर्दू, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं जो उर्दू को जानते हैं। ठीक है, तो
हाँ, और देखो इसमें ना डॉल्फिन का रह गया, जो हमारा जलीय जीव है ना उत्तर प्रदेश का, उसका नाम है बच्चों गैंगेटिक डॉल्फिन। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, और इंडिया का जो हमारा जीव है ना वो भी गैंगेटिक डॉल्फिन है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर इस वीडियो को आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप क्या करो कि या तो इन दोनों वेबसाइट पे चले जाओ आप, ये दोनों वेबसाइट है, या आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या फिर आप क्या करो इस नंबर पे मैसेज कर दो, इस नंबर पे आप मैसेज कर दो, तो आप बोल देना लेक्चर 1 के चाहिए लेक्चर 2 के, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों यारों में शेयर करो, और अभी आगे आने वाले लेक्चर भी हम ऐसे कंटिन्यू इस पे डालेंगे। पूरी यूपी जीके का सीरीज आपके लिए यहाँ पे करेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे, और मैराथन लाएंगे भाई पूरा का पूरा एक ही साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।